फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग 44 क्लास करेंगे। 43 क्लास अपलोड हो चुकी है। अभी तक अगर आपने क्लास को वॉच नहीं किया तो क्लास को ज़रूर वॉच करें। इस क्लास में जो है आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी जो पर डे की सीरीज़ है उसका कराया जा रहा है और साथ में स्टैटिक जीके पे महत्वपूर्ण दिवस का टॉपिक चल रहा है। तो अभी तक अगर आपने पिछली क्लास को वॉच नहीं किया तो पिछली क्लास को वॉच करें। अगर आपको कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी या वीडियो का एग्ज़ाम, सीआईएसएफ यानी किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस पूछी जाती है तो करेंट अफेयर का 20% वेटेज होता है और स्टैटिक अगर ले लें तो 30 से 35% जीएस में स्टैटिक एंड करेंट अफेयर का वेटेज होता है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर की लाल चना दाल को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है असम। तो आपको बताना कि जो तंदूर की लाल चना दाल है उसको जीआई टैग मिला है वो कहाँ की है, किस राज्य की है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है इसका आपका सही आंसर होगा। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर दिया है सी, तेलंगाना, तो तेलंगाना जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है तेलंगाना, तो तेलंगाना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मैं आपको बता दूं कि इसका जैसे केरल दिया है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के गवर्नर हैं और पी विजयन वहाँ के सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और जगनमोहन रेड्डी जो हैं, जगनमोहन रेड्डी वहाँ के सीएम हैं। तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सीएम, हिमा कोहली वहाँ की गवर्नर और तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। असम की राजधानी आपकी जो है वो दिसपुर है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ के सीएम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है केरल और डी है पांडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख यूटी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा वह है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है कतर और डी है ईरान। तो इसका जो आंसर होगा, राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका।
ऑप्शन नंबर ए जो दिया है अमेरिका, वह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और कतर की राजधानी जो है वो आपकी दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है और ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एम्स चेन्नई, ऑप्शन बी है एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी है एम्स कोलकाता या ऑप्शन नंबर डी है एम्स जयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को जो है वह तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 15 दिसंबर, बी है 19 दिसंबर, सी है 18 दिसंबर और डी है 14 दिसंबर। तो आपको बताना कि अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, आपका 18 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है PNB, सी है केनरा बैंक और डी है RBL बैंक। तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह क्या सही होगा। सही आंसर आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर जो होगा वह आपका सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है आपका वह सही होगा। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? यानी कौन सा ऐसा एथलीट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी मोनिका बत्रा, सी रोहित शर्मा या डी दीपक पुनिया। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन ए सही होगा, नीरज चोपड़ा। जैसे दिया मोनिका बत्रा तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं और दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड। अगला हमारा, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पेरू, बी है पुर्तगाल, सी है पाकिस्तान और डी है मालदीव। तो आपको बताना कि राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा किस देश ने की जिसमें उग्र विरोध का सामना कर रहा था? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए पेरू। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरू। पेरू की राजधानी लीमा है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और मालदीव की माले राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 33वें सत्र का आयोजन
किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज और डी है मुरादाबाद। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए आपका लखनऊ। और लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यहीं पे है, लखनऊ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्थान के नौसेना डॉकयार्ड में अपनी नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगोवा को कमीशन किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोच्चि, सी है पटना और डी है विशाखापत्तनम। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा हिमाचल प्रदेश। अब जैसा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तेलंगाना को आपको मालूम है कि हैदराबाद, मणिपुर की इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है इसरो, बी है नासा, सी है जाक्सा और डी है पाक्सा। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो जो है होगा इसका सही आंसर होगा। और इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी और नासा की 1949 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसरो भारत की है और नासा जो है अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है। अगला है कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी सातवें और डी चौथे। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पे है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व में पहले नहीं होगा फ्रेंड्स, यह ऑप्शन आपका होगा बी तीसरे स्थान पर है। किस पे है? तीसरे स्थान पे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। अगला है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सरगम कौशल, बी महिमा अग्रवाल, सी स्नेहा सिंह या डी पूर्णिमा दत्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए सरगम कौशल जो है वह मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और भारत जो है वह 20 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसके पहले 2001 में भारत ने जीता था, अब यह 2022 में भारत ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है, भारत और श्रीलंका कब
काकेसंथुराई बंदरगाह और पांडिचेरी के बीच सेवा शुरू करेंगे? ऑप्शन ए है 2023, बी है 2026, सी है 2030 और डी है 2040। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, तो वह होगा आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए 2023। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 2023 जो होगा इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। और चलते हैं आज के आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उसमें। स्टैटिक जीके में है आपका जुलाई महीने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं वह है, उसमें है। तो जुलाई महीने का जो महत्वपूर्ण है वो उसमें वो आपको कराए जाएंगे। इसमें इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा हो सके यह। तो इतना बड़ा है, इससे बड़ा नहीं होगा। तो इसमें पहले दिया है कि 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। फिर उसके बाद है 18 जुलाई, याद करना, नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। फिर उसके बाद आप जाइए कि 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस, 23 जुलाई। फिर है 24 जुलाई आयकर दिवस, 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस सीआरपीएफ, और 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद। तो आपको याद क्या रखना वो मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। इसमें 1 जुलाई है, याद को डॉक्टर दिवस, यह आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको डायरेक्टली विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, फिर 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, फिर आयकर दिवस 24 जुलाई, 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस। उसके बाद आपको एक 27 जुलाई याद करना, और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब याद कर सकते हो तो 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका एसएससी जीडी है उसके रैपिड रिवीजन चल रहा है हिंदी का, और वह जो होता है 11 बजे होता है, तो उससे आप जुड़ना ना भूलें। आज जो है 11 बजे लाइव आपको 50 क्वेश्चंस विलोम कराए जाएंगे। 50 प्रश्न विलोम के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न विलोम के होंगे। तो आज 11 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।